कौन सा रोना होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज ड्रीम और करीब दिन के 2 बज गए हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी। वैसे तो सुबह नाश्ता करा था, लेकिन अभी देखिए टाइम हो गया तो खाना ही है। तो मैं सलाद कट कर रही हूँ और आज तो खाने में बड़ी मज़े की चीज़ें बनी हुई है। जो थोड़ा सा पालक मैंने कल रख रखा था ना, ऐसे ही कटा हुआ जो बनाते हैं भून के, वो मैंने बना लिया था और बच्चे वगैरह के सबके हो गया था, तो मैंने अपने लिए इसमें निकाला था। अभी थोड़ा सा गरम कर लेंगे। हरी वाली मिर्च भी सुबह मैंने फ्राई करी थी, तो ये देखिए थोड़ी सी मिर्च, 1 मिर्ची करी थी अपने लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं करती हूँ, बच्चे लोग नहीं खाते हैं। और ये देखिए धनिए और टमाटर की चटनी बना रखी है, थोड़ी सी रोटी है, सलाद है और अब खाएंगे मज़े से। कल बहुत टाइम हो गया है और आज टाइम क्यों हो गया वो भी मैं खाना खाने के बाद में आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या काम किया कि इतना टाइम निकल गया है मेरा। पूजा वगैरह भी नहीं हुई, तो अब मैंने सोचा शाम को ही पूजा तो कर लूँगी, खाना खा लेते हैं, क्योंकि ज़ोर की भूख लगी भाई। मेरे पेट में तो चूहे ऐसे कूद रहे हैं ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये देखिए बाहर हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। ये पेपर वगैरह लगे हुए हैं ना खिड़कियों में, तो हवा आने की वजह, ये खिड़की थोड़ा सा खुला रहता है ना, तो उसकी वजह से वो पेपर पूरा हिल रहा है। अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो मैं डर गई एक बार को। मुझे लगा पता नहीं क्या ये पीछे मेरे, इससे डर गई मैं। तो ये मेरा टमाटर तो कट हो चुका है, जल्दी से प्याज भी कट कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी पहले खाना खाना पड़ेगा भाई। मेरे तो पेट में तूफान मचा पड़ा है अभी तो। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. वो मेरी प्लेट लग चुकी है, ये देखिए बड़ा मज़े का खाना है पूरा। आज तो चटनी वगैरह सारी पसंद की चीज़ें हैं और अब मैं धूप में बैठूंगी, जैसा कि आपको पता ही है। आज बस ये दिक्कत हो रखी, खाना तो सभी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई है, प्लेट भी पूरी बनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि आज घी मेरा ख़त्म हो गया। क्योंकि मलाई वैसे तो मैं बना लेती और घी हो जाता था, लेकिन अभी हुआ क्या ना कि जो मलाई थी वो मैंने 1-2 बार गाजर का हलवा बनाया था, उसमें डाल दी थी सारी मलाई। तो अब थोड़ी बहुत पड़ी है, तो उससे क्या ही घी बनाऊँ। तो अब मैं सोच रही हूँ शाम को तैयार मार्केट से ही मंगवा लूँगी। अभी फ़िलहाल तो ये खाना खाते हैं। कोरी है रोटी, तो क्या हो गया, गरम कर ली है मैंने, थोड़ी सी सब्जी भी गरम कर ली है। और यहाँ बाहर धूप में नहीं, आज मैं धूप में बाहर नहीं बैठ सकती क्योंकि कुछ लोग हैं बाहर, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो फिर हम लोग अंदर ही कहीं बैठ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं मेरा खाना। आप भी मेरे साथ में आ जाइए। देखिए काफ़ी बढ़िया सी प्लेट लगी हुई है मेरी, हरी मिर्च, सलाद, चटनी, सब कुछ है। आ जाइए आप भी। ये देखिए कितना मज़े का खाना है। देखिए ये हो गई पालक, पीस के नहीं बनाया, कल मैंने पीस के बनाया था, आज ऐसे ही बना करके रख दिया। ये चटनी पूरी बिखर गई है। ये मिर्च, एक ही मिर्च मैंने फ्राई करी थी और आज मुझे ऐसी रोटी, हालांकि मैंने गरम करी है लेकिन कोरी है, घी क्यों नहीं है वो मैंने आपको बताया ही है। सलाद हो गया, तो अब मैं खाती हूँ, उसके बाद मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और आपको वो भी बताऊँगी कि आज मेरा इतना लेट क्यों हुआ। ये देखिए मैं आपको टाइम बताती हूँ कितना लेट हो गया है। ये देखिए 3 बजने आए, 3 बजने आ गए हैं, तो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। बहुत शोर मचा हुआ है पेट में। बिना पीसा हुआ भी अच्छा लगता है पालक, मैंने बचपन में कभी इस तरह से खाया था, उसके बाद पीस के ही बनाना शुरू कर दिया और ऐसे ही खाने लगी थी। मम्मी वगैरह भी पीस के ही बनाया करते थे, लेकिन बहुत पहले, बहुत बहुत छोटे हुआ करते थे, गाँव में थे तब इस तरह से बनता था।
लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट आ रहा है इसका भी। तो अब अगर मुझे ऐसा लगेगा ना कभी झंझट वाला काम नहीं करना, मतलब पीसना उबालना, तो इस तरह से बना लिया करूँगी। आज मैंने बरसों बाद मैंने खुद ने भी बनाया भी है और बरसों बाद खाया भी, लेकिन बहुत टेस्टी लगा और बहुत जल्दी हो जाता है, बस कट करो, छोंक लगाओ और हो गया रेडी। तो मुझे तो अच्छा लगा, आप भी बना सकते हैं इस तरह से। पालक भी मज़े का बना और चटनी भी बहुत मस्त बनी, क्योंकि चटनी में जो बीज वाला धनिया होता है ना वो यूज़ करा था मैंने। जो मैंने कल ख़रीदा था ना वो देसी धनिया था और बीज वाला था वो। और कहते हैं बीज वाला धनिया वैसे भी काफ़ी टेस्टी होता है, बीज वाला धनिया। तो जब भी मुझे बीज वाला धनिया मिल जाता है ना, मैं उसको ऐसे कहीं यूज़ नहीं करती हूँ, चटनी बना लेती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, मैंने घर का फर्स्ट काम जो सीखा था वो यही था, चटनी बनाना। तो मैंने चटनी बनाना ही पहले सीखा था। आप लोग कमेंट करके बताना, आपने जब रसोई का काम सीखना शुरू करा तो फर्स्ट क्या बनाया था। लोग मीठा बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट ये चटनी बनाई थी। सो खाना तो मैंने खा लिया है और बड़ी तेज़ भूख लगी थी, तो देखिए मैंने 10-15 मिनट में जल्दी खाना ख़त्म कर दिया। और अब मैं थोड़ी देर अब धूप में जाऊंगी, क्योंकि मुझे खांसी वगैरह चल रही है और मुझे थोड़ा धूप में बैठना अच्छा लगता है। और खाना खाने के बाद हल्की ठंड महसूस होती है ना, हालांकि सुबह सुबह तो ठंड लगती है, लेकिन खाना खाने के बाद में वापस दोबारा से हल्का सा महसूस होता है। तो मैं बाहर जा रही हूँ, उस समय मैं खाना लेके बाहर जा रही थी, लेकिन कुछ लोग खड़े थे, इस वजह से मैंने फिर नहीं किया। मतलब मैं फिर बाहर नहीं गई और अंदर ही बैठ करके मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया। अब थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, थोड़ी धूप में बैठेंगे और उसके बाद देखती हूँ मैं। गेट खोल लूँ, पूरा लगा लिया था क्योंकि मैं पीछे रहती हूँ ना दिन सुबह के वक्त, तो आगे मैं पूरा अच्छे से गेट लगा लिया करती हूँ मेरी बेटी के स्कूल जाने के बाद में। और ये झंडा ये देखिए कल हो गया और अब यहाँ नीचे गिरा पड़ा है, देखो इसका ऊपर का इस तरह से निकल गया ना, ऐसे हुआ करता ना। हाँ, ऊपर केसरिया कलर, नीचे हरा होता है। तो यहाँ लगा देती हूँ। ये देखिए सांझ से खड़ा हो गया। और ये मैंने ना मिट्टी का एक चूल्हा बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वैसे बताया था आपको, तो लीपना था, लेकिन फिर मैं इसे लीप ही नहीं पाई। मुझे इतना अच्छे से ये सारे काम आते नहीं है ना, तो मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, तो फिर दिक्कत हो जाती है और थोड़ा आलस भी आ जाता है, करने का मन ही नहीं करता। ये यहाँ से टूट गया था, तो मैंने इसे जॉइंट करने के लिए यहाँ से पूरा की पूरा टूटा हुआ था, तो जॉइंट करने के लिए एक बार की मिट्टी लगा ली थी और फिर सोचा था दोबारा से अच्छे से लीप पोत के इसको सुंदर सा चूल्हा बना दूँगी। लेकिन अब मुझसे हो ही नहीं रहा है, वैसे ही रखा हुआ है। तो ठीक है, कभी भुट्टे वगैरह सेकने होंगे, कुछ होगा तो इसमें आराम से सीख जाएंगे। तो इसको मैं सही जगह पर रखना है, लेकिन अभी तक ये यहीं पड़ा हुआ है। अभी तो धूप सेक लेते थोड़ी सी। और ये देखिए मेरी बेल कितनी सुंदर सी हो गई है, काफ़ी बढ़िया हो गई है। यहाँ जितने भी वो पौधे थे ना सारे मैंने निकाल लिए, छोटे छोटे कुछ रहने दिए, जो नए आए थे। बड़े बड़े जो थे पुराने वाले वो सारे हटा लिए। और हवा देखिए, फागुन में हवा चलती है ना, तो बस अभी हवाएं निकली हुई है। पूरा मनी प्लांट मेरा काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ से, वो बहुत बड़ा ऊपर तक गया है। पहले मैंने वहाँ सामने में लगाया था, लेकिन फिर वो मना कर रहे थे, तो वहाँ से निकाल के फिर ऊपर की तरफ लगा दिया। पूरा ऊपर चला गया मेरी छत पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी ये सही भी हो गया। और फिर थोड़ी मिट्टी भी मैंने यहाँ और डलवा ली थी, क्योंकि मिट्टी के बिना खाली खाली सा हो गया था। ये तो कम होती है ना, तो पानी देने से क्या होता है, इसमें जड़ बाहर आ जाती है। तो मिट्टी पूरा भरवा लिया है। ड्रम हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। चूल्हा यहीं पड़ा हुआ अभी तक, देखते फिर कहाँ रखूँगी, कहीं सही जगह पे रख दूँगी, ताकि भुट्टे वगैरह जब कुछ इस टाइप का सेकना होता है ना, भूनना होता है, तो अच्छा रहता है। नीचे रख के आराम से हो जाएगा। वैसे खाना तो मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे चूल्हा लगाना इतना अच्छे से आता नहीं है। तो
खाना मेरा गैस पे ही चाहिए, जल्दी जल्दी बन भी जाता है। और आज इतना लेट क्यों हुआ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि शादियाँ शुरू हो रही है ना, तो मैंने सारे ये देखिए कपड़े निकाल लिए हैं। तो कपड़े निकालने के चक्कर में बहुत टाइम हो गया, और अभी फिर से दोबारा से शादियाँ शुरू होने वाली है 2-4 दिन में ही, करीब 6 तारीख से, मतलब 6 तारीख भी क्या, 6 तारीख को तो शादी है, तो उससे पहले ही अटेंड करने रहते ना। जैसे छोटा गणेश बैठता है, फिर बड़ा गणेश हुआ करता है, और हल्दी मेहंदी ये सारे फंक्शन है ही है। तो इन सभी के लिए मैंने कपड़े निकाल लिए। ये देखिए ढेर लग चुका है, और अब इनको मुझे प्रेस लगानी है। इसमें से कुछ तो नए हैं, कुछ पुराने हैं, और इन सभी को मैं प्रेस लगा लूँगी। प्रेस करके रखने से ये रहता है ना, फिर बस आओ जल्दी से पहनो। वैसे भी उस वक्त कहाँ प्रेस करने का मन करता है, तो पहले से सारे काम करे हुए अच्छे होते ना। तो ये एक ड्रेस मेरी आई है, सिलवा तो ली, प्योर की ओढ़नी सेट कर ली। अधिकतर में मैंने सारी प्योर की ओढ़नियाँ सेट करी हुई है। कॉटन वाले तो 1-2 ड्रेस रखे हुए, ताकि कभी ऐसा हुआ ना कि चेंज करना हुआ तो फिर कर लूँगी। तो एक तो ये कॉटन की ड्रेस रखी है मैंने, और एक ये वाला, बस 2 ही कॉटन की ड्रेस रखी हुई जो कि चेंज करने के लिए काम आई। बाकी सारी इस तरह से प्योर की ओढ़नी के साथ में ही रखी हुई है। अब मुझे प्रेस लगानी है, पर आज तो देखिए काफ़ी टाइम हो गया, अब 3 बजने वाले, 10 मिनट बाकी है। तो अब थोड़ा सा रेस्ट तो बनता ही, बिना रेस्ट के तो मुझसे कुछ काम ही नहीं होता, एनर्जी नहीं आती फिर मुझे। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी देर सो जाती हूँ, उसके बाद उठ लूँगी, उठ के चाय वगैरह पी के शाम की खाने की तैयारी करने के बाद में इसे लेकर के बैठ जाऊँगी। तो फटाफट से जितना हो पाएगा एक बार में कर लूँगी, फिर देखते हैं। कभी तो है 2-3 दिन, आज तो क्या 27 तारीख हुई है ना, तो 2-4 दिन तो 5 दिन तो ये है ही है मेरे पास में, 4-5 तो हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको वहीं पर रख लेती हूँ, फिर शाम को देखते हैं, क्योंकि अभी तो मुझसे नहीं होने वाला। सुबह से बादल ही नहीं, दिन में तो धूप थी, अभी अभी बादल हुआ देखा। अरे बाप रे, हवा भी बहुत ज़्यादा है। हवा कितनी तेज, पतंग लटक रही है ना ऊपर, ऊपर फर 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 बजती रहती है। बादल तो हो रखे, बादल बादल हो गया, धूप गायब है, और हवा देखिए इतनी तेज, बाप रे। और ये खरखर अब बजती रही है पतंग, यहाँ यहाँ लगी हुई है, बजती रहती है हमेशा ये। हैं कभी तो 5 बजे छुट्टी कर देते, कभी 5:30 ऊपर हो जाता है। 5:30 तो हो गई है, टाइम हो गया, अब छुट्टी, घंटी बजी नहीं आज, अभी तक आवाज़ नहीं आई। आवाज़ आए तो पता चले। आजकल तो दिन तो बड़ा हुआ है, लेकिन मौसम अजीब सा हो गया। चिड़िया चाचू चाचू, ठंडी ठंडी हवा में। घंटी की आवाज़ ही नहीं आई अभी तक। 5:30 बज गए। ये मेरे लग गई थी चाकू से सब्जी कट करते हुए। यहाँ 5:30 हो गई है, और अभी तक स्कूल में छुट्टी नहीं हुई है, आवाज़ ही नहीं आई है घंटे की। यहाँ से आवाज़ सुनाई देती है, पता चल जाता है कि छुट्टी हो गई है, लेकिन अभी तक आज तो आवाज़ ही नहीं आ रही, गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है खाली, और हवा चल रही है ना, तो हवा की आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए मैंने चाय बना ली है, 5:30 हो गए, तो मैंने सोचा अब बना ही लूँ। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, पर फाइनली अब मुझे बनानी पड़ेगी। Now you've up loving you, got narrow through my heart.
सेम कढ़ाई में मतलब तपेले में मैं डाल देती हूँ दूध। ये गया दूध। इसमें शक्कर नहीं डालती, आज मैं बतासे डाल देती हूँ। ये लीजिए, आप भी पी लीजिए चाय। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय एंजॉय करते हैं। चलिए आ जाइए मेरे साथ में। मुझे इस तरह प्लेट में डाल के ही पीने में मजा आता है। जब मैं प्लेट में डाल देती हूँ फिर उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है, और अगर मैं कप से पीती हूँ तो उसका टेस्ट और अलग आता है पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने ये सारा करके देखा हुआ है, कई बार करा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेट में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसी वजह से मैं ऐसे पिया करती हूँ। लेकिन फिर कई बार ऐसे कप से भी पीती हूँ, लेकिन आराम है, टाइम है मेरे पास में, तो फिर मैं इस तरह से ही पीना पसंद करती हूँ। तो बस चाय एंजॉय करते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। कुणाल दूध देख लेना, उबल गया होगा। कल स्कूल का रास्ते है तो मैं क्या करूँ? रोना आ रहा क्यों? कौन सा ऐसा वो है जो रोना आ रहा है? नौटंकी मत करेगा। अब इसमें क्या रोना है? ये कौन सा रोना होता है? देखो तो इसमें बोले क्या है? रोने की कोई बात ही नहीं है, इसमें रोना क्यों पड़ रहा है? नहीं, स्कूल का लास्ट दिन है। इसमें क्या रोना है? जबरदस्ती यूं ही। हो गया, अब जाओ कपड़े बदल लो, जाओ कपड़े चेंज कर लो, दूध दे, तू दूध निकाल दे। ये कौन सी बात?